हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो हिस्ट्री है उसमें से विशेष तौर पे एक महत्वपूर्ण पार्ट है प्राचीन भारत। आपने देखा होगा लास्ट 2-3 सालों में आपने ये यूपीएससी का रुझान देखा होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में विशेष तौर पे जो एंशियंट इंडिया है वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। और ये एक मतलब ये भी समझ सकते हो आप, मार्केट में जो चीज़ें ज़्यादा हो रही है तो वहाँ यूपीएससी बदलाव करता रहता है। आप पीवाईक्यू 3-4 साल 5 साल भी देखोगे तो वहाँ से सब्जेक्ट का वेटेज कम ज़्यादा होता रहता है। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो मॉडर्न की जगह एंशियंट का थोड़ा सा रुझान बढ़ रहा है। ये आपने यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट 3 ईयर आप देखोगे तो वहाँ से एंशियंट की क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, मॉडर्न की कम आ रहे हैं, मेडिवल के वैसे ही कम आते। और ये भी आप देखोगे 4-5-6 साल बाद आप देखोगे तो मेडिवल की क्वेश्चन ज़्यादा आने लगेंगे, क्योंकि ये रुझान रहता है। क्योंकि वहाँ यूपीएससी से आती है कि जो नए स्टूडेंट आए वो भी उनका भी प्रीलिम्स क्लियर हो, ठीक है। तो मतलब सबको बराबर रख के मतलब सबको बराबर रख के एक बार चल रही है, ये से देख सकते हो आप, ठीक है। तो हम अपन क्या कर रहे हैं, लास्ट टाइम मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स का पूरा हिस्ट्री का बेस किया था। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं सिर्फ ओनली फॉर एंशियंट का स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 20 सितंबर को क्लास होगी, उसमें से सीट 100 है। जो लास्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया वो ज्वाइन नहीं करें, विशेष तौर पे ध्यान रखें ये। और बहुत सारे अच्छे कमेंट आए, इसकी वजह से मैं ये एंशियंट का स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे और कमेंट भी आ रहे थे मेरे से, मेल आ रखे थे कि कुछ एंशियंट का इस तरीके से हिस्ट्री का किया जाए। तो मैंने कहा एंशियंट का थोड़ा जल्दी भी होगा, और तो मैंने प्राइस भी कम रखी है। और विशेष तौर पे ये आप देख सकते हो, टू द पॉइंट्स मैंने बता रखे हैं, तो इनको विशेष तौर पे आप थोड़ा सा देख लेना। और इसमें मैं ओनली फॉर एंशियंट का कराऊंगा और कोई सब्जेक्ट अभी नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। और उसमें एंशियंट का विशेष तौर पे हम ध्यान रखेंगे, जो मैं ऊपर बेसिक चीज़ें वो आपको मैं बता देता हूँ। मैपिंग, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री में मैपिंग की कहाँ ज़रूरत है, ओनली फॉर कि ज्योग्राफी की रहती है, बट हिस्ट्री की भी रहती है। जैसे ये 2022 में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था अशोक के प्रमुख शिलालेख वाला, ठीक है। तो इसमें से अब सीधा स्टेट पूछा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। एक वो 2020 में आ रखा है, वो गिरनार वाला, भीमसा और थानेश्वर वाला। तो इसमें भी आप देख सकते हो विशेष तौर पे। और एक रिवर भी पूछते हैं, जो भी हिस्टोरिकल पैलेस है उसकी जगह रिवर पूछते हैं। जैसे मुझे याद है मालप्रभा वाला या तुंगभद्रा वाला, आप याद रख सकते हो। तुंगभद्रा वाला विजयनगर साम्राज्य, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। क्योंकि यूपीएससी तो हम विशेष तौर पे यही ध्यान रखेंगे, मैपिंग के साथ साथ नदियाँ, और विशेष तौर पे और साउथ के ज़्यादातर जो भी पैलेस है उनमें नदियाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और दूसरी सेकंड पे हैं ग्लोसरी। तो यूपीएससी प्री में आप एंशियंट का देखोगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिनको इस वर्ड से क्या परिभाषा है, इस वर्ड को क्या कहा जाता था, या इस वर्ड में गुप्त काल के टाइम में इसका क्या यूज हुआ करता था। तो इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है। जैसे ये हुंडी का वाला यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आ रखा है। अभी यही वाला ये आप देख सकते हो हुंडी का, जैसे आप देख सकते हो विनिमय पत्र, और इसमें विनिमय पत्र ऑप्शन दे रखा है। ये उपेंद्र सिंह की ग्लोसरी है। तो मैंने बहुत सारी बुकों को मिक्स में मिला के फिर उसमें से टॉपिक वाइज मैं आपको नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, और मैं आपको समझाऊंगा ट्रिक्स के साथ। इस तरीके से आपको याद करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बस याद करते रहते, मतलब देखते रहते रटा मारते, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। आपने को विशेष तौर पे एक समझ के साथ, मतलब अपने आप को हिस्ट्री एक तरह से मैं आपको विकसित करवा दूंगा, समझ विकसित करवा दूंगा। क्योंकि हिस्ट्री चीज़ ऐसी है, क्योंकि नहीं तो आप जैसे रटा मारोगे तो वो एक दिन भूल जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से और रेवेन्यू टैक्स वाले क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो इनको हम अलग से देखेंगे। और सोशल इकोनॉमिक्स, एंशियंट काल में गुप्ता की कैसी थी, मौर्य की कैसी थी, वुमेन्स की कैसी थी, तो उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। जैसे ये बालाश्रम वाला रखा है, गुप्त काल के दौरान में इसको क्या कहा जाता था। तो ऐसे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये हम विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। दूसरा है जो एंशियंट में जो भी साम्राज्य है उनके रूप में मुख्य भूमिका क्या क्या थी, वो हम याद करेंगे। और वो ऊपर से यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछती है। आई थिंक मैंने साम्राज्य का देखा है, तो वो यूपीएससी प्रीलिम्स ऊपर से क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे किसी शासक के बारे में पूछ लिया, जो भी इंपॉर्टेंट शासक होंगे उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, उनकी डेट याद रखेंगे साम्राज्य की, वंश की। तो ये थोड़ा हम ऊपर से देख लेंगे। वैसे सब पढ़ेंगे, बट इन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि मैं पीवाईक्यू के साथ भी आपको सब कुछ लेके चलूँगा, ठीक है।
और अपने को फिर लास्ट में हम मतलब जैसे जो भी टॉपिक होगा उसके साथ साथ हम PYQ को लेकर चलेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हम जो भी चल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। ठीक है, PYQ में जो भी 1995 से 2023 तक जो भी आए क्वेश्चन वो आपको नोट्स के साथ ऐड करवाऊँगा, प्लस उनको समझाऊँगा। ठीक है, और जो भी पॉइंट होंगे PYQ के लिए इम्पोर्टेंट वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये मिलिंद पलव यूपीएससी प्रीलिम्स 96 में आ रखा है, और वही ऑप्शन में यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में मिलिंद पलव का ऑप्शन दे रखा था। ठीक है, तो इस तरीके से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अब इनको कितना साल हो गया, आई थिंक 25 साल के बाद यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा है। तो PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है, आपने हिस्ट्री में PYQ आपने देखे होंगे या प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर आपने दिए होंगे, तो बौद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बुक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे 2023 में आ रखा है, 3-4 बुकें आ रखी थी, उनके राइटर कौन थे। ठीक है, और उसके साथ साथ संगम काल है, मौर्य है, गुप्ता है, शोला है, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते, तो इनको हम अच्छे ढंग से करेंगे। वैसे हम सब करने वाले हैं, बट मैं बहुत ही आसानी से आपको एक तरह से हिस्ट्री को एकदम परफेक्ट रूप से याद करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और मेरे पास बहुत सारे अच्छे कमेंट आए, इसकी वजह से मैंने ये एंशिएंट का अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से नोट्स होंगे, आप देख सकते हो। प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी पेपर दे रखे हैं, उसके साथ मैंने मैपिंग भी दे रखी है, और मैं से मैपिंग में भी ये किसके लिए यूज हो रखा है वो भी दे रखा है। ठीक है, और मैपिंग में भी कौन से स्टेट में कौन सा पैलेस, ये भी मैंने इस तरीके से देख रहा है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती है कि मार्क्स की कौन से स्टेट में, जैसे आपने 2023 वाले में 22 वाले में क्वेश्चन पेपर में देखा है। ये एक तरीके से नोट्स है, तो हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे अच्छे ढंग से। जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो आराम से ज्वाइन कर सकता है, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, मेल कर सकता है, जो भी है आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक 2023 में 13 या 14 यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे, तो अब की बार ज़्यादा 2024 में ज़्यादा चांस है 20 के आसपास। वैसे 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं हर साल, बट अब की बार कम आने के लिए तो आई थिंक नेक्स्ट में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 20 प्लस ही हो सकता है बेटे। ठीक है, तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए 15 प्लस, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री का टारगेट रहना चाहिए। अगर आप मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ वो करोगे तो मैं 100% ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि आपका मतलब जो लास्ट टाइम जितना यूपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री के मार्क्स है उससे बेटर आपके आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको और नोट्स है जो भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जो भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक।